प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। अधिवक्ता संघ चुनाव नामांकन की प्रक्रिया संपन्न। अंतिम दिन तक विभिन्न पदों पर 56 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। फैक्ट्री कर्मी ने होटल संचालक पर लगाया पीटने का आरोप। मुफस्सिल थाना में दिया आवेदन। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह इकाई की हुई बैठक। मांगों को लेकर आर पार लड़ाई की कही बात। और होली के रंग में रंगे लोग। विभिन्न स्थानों पर किया गया होली मिलन समारोह का आयोजन। गिरिडीह अधिवक्ता संघ चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन समाप्त होने के साथ 56 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। वहीं अब होली के बाद 31 मार्च को दाखिल नामांकन पर्चा का स्क्रूटनी किया जाएगा। बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए 3, उपाध्यक्ष पद पर 4, महासचिव पद के लिए 5, संयुक्त सचिव प्रशासन पद पर 3, संयुक्त सचिव लाइब्रेरियन 5, कोषाध्यक्ष पद के लिए 4, उप कोषाध्यक्ष के लिए 3 और कार्यकारिणी सदस्य पद पर कुल 29 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। वहीं चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आप आंटी बैठे अब बैठ जाइए। बनहत्ती स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज में शनिवार को ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उद्योगपति अमरजीत सिंह सलूजा उपस्थित हुए, जबकि अन्य अतिथियों में सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के प्राचार्य देवेंद्र कुमार, मुन्ना कुशवाहा, मकतपुर हाई स्कूल के प्राचार्य लाल शंकर पाठक, उत्क्रमित हाई स्कूल मोतीलेदा के प्राचार्य बंधन कुमार, महाविद्यालय के निदेशक विकास खेतान, प्रमोद कुमार, ध्रुव संथालिया, जोरावर सिंह सलूजा, विभा संथालिया, रूबी खेतान, रमनप्रीत, प्राचार्य डॉक्टर आनंद मौर्य, उप प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोबाला, डीएलएड इंचार्ज हरदीप कौर आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों को बुके देकर किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलित एवं मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद नागपुरी, संथाली, पंजाबी गानों पर नृत्य कर छात्र छात्राओं ने समा बांध दिया। As the reason for organizing directives of Scholar BEd College. हम लोगों के बीच में थोड़ा सा है जैसी वो the esteemed king and the की खामोशी परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन।
करता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूं। यह हम लोगों का यह संस्थान है जिसके अंदर में इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है, ये मेरी उम्मीद से भी अच्छी हो रही है। इसलिए मैं अपनी ओर से सभी को आशीर्वाद देता हूं और सभी को धन्यवाद भी देता हूं कि जो आप लोग आए हैं, जिस मकसद से आप लोग यहाँ पर आए हैं, वो आप लोगों का मकसद जरूर पूरा हो और अपने आप के प्रति मकसद को पूरा करने के लिए ईमानदारी की बहुत जरूरत होती है और दुनिया के लिए ईमानदार बने या न बने, कम से कम अपने आप के लिए आप ईमानदार जरूर बने। आप अगर ईमानदारी से जिस मकसद से आए हैं, आपके ये जीवन के उस पड़ाव पर आप लोग पहुंच चुके हैं जो बचपन में इंसान पढ़ाई शुरू करता है और आज पढ़ाई जब आपकी साल 2 साल 3 साल में कंप्लीट होने वाली है, हालांकि 80% लोगों की मैं समझता हूँ कि कंप्लीट हो जाएगी, 20% तो और आगे भी जा सकते हैं और ये शिक्षा का तो कोई अंत नहीं है। लेकिन जितने भी 80% जो पढ़ाई आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ये 2 साल सिर्फ आप परिश्रम कर लीजिए, जिंदगी भर सुखी रहेंगे। ये मैं आपको अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। यही सब बातों के साथ I can say with full confidence that we would provide every student a much expected opportunity of boundless growth through the curricular, co-curricular and extracurricular activities. We commit you that teaching learning skills along with knowledge and enable our students झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह जिला शाखा की एक बैठक शनिवार को झंडा मैदान में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। बैठक में एसोसिएशन की मांगों को लेकर चर्चा की गई। इस संबंध में सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि झारखंड के होमगार्डों को बिहार के तर्ज पर 774 रुपये प्रतिदिन भत्ता, पीएफ वेतन निर्धारण और रिटायरमेंट पर एक मुश्त भुगतान के प्रावधान को लागू करवाने के लिए एसोसिएशन आंदोलन कर रहा है। एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर अब आर पार की लड़ाई भी लड़ेगा, जिसमें सभी होमगार्ड के जवान एकजुट होकर अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। आज दिनांक 17/3/2021 को गिरिडीह के झंडा मैदान में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह एवं गिरिडीह जिले के तमाम गृहस्थों का एक आकस्मिक एवं आवश्यक बैठक बुलाया गया है। बैठक का प्रमुख उद्देश्य है कि झारखंड सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सरकार में आने के पूर्व रांची के सोहराय भवन एवं अन्य धरना में हम लोगों के बीच आकर बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं सबसे पहले झारखंड के होमगार्ड को बिहार की जैसी सुविधा दूंगा और साल भर नियमित ड्यूटी दूंगा। हम लोगों ने बहुत मेहनत कर मुख्यमंत्री इन्हें बनाया, सरकार बनाया, अपना बहुमत वोट दे करके, अपने परिवार का वोट दे करके, दिलवा करके, लेकिन सरकार बनने में आज 1.5 साल होने चला है। किसी भी तरह का कोई वादा पूरा नहीं किया गया है, जिससे आक्रोशित होकर हम झारखंड के होमगार्ड 8/3/2021 से रांची के विधानसभा भवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और आज धरना का 20-21 दिन हो चला है। सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है, जिससे आक्रोशित होकर के हमारे केंद्रीय कमेटी ने निर्णय लिया है कि 24 तारीख से झारखंड के तमाम जिलों के गिरक्षक ड्यूटी बहिष्कार करके आंदोलन में शामिल हों। इसी के तहत आज बैठक करके हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अगर 31/3/2021 तक बिहार जैसी सुविधा झारखंड सरकार नहीं देती है तो 1/4/2021 से हम गिरिडीह जिले के तमाम गिरक्षक सभी पोस्टों से अपने ड्यूटी का बहिष्कार कर और राज्य की धरती पर आंदोलन में पहुंचने का काम करेंगे।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा शनिवार को साहू धर्मशाला में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान विद्यार्थी परिषद के लोगों ने भारत माता और स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर होली समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की अग्रिम बधाई दी। होली मिलन के दौरान विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाए और होली के गीतों पर जमकर डांस भी किया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा स्थानीय साहू सदन में रंगोत्सव का त्यौहार होली को मनाया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनीगण एवं संघ के सभी अधिकारीगण एवं गिरिडीह के तमाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चाहने वाले लोग उपस्थित रहे एवं इस रंगोत्सव के कार्यक्रम के तत्वावधान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता बंधुगण काफ़ी उमंग से होली के त्यौहार को मना रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र के मोहनपुर स्थित शिवम फैक्ट्री में काम करने वाले विकास राम ने एक होटल संचालक पर जमकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मारपीट में विकास राम को माथे पर गंभीर चोट आई है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल विकास राम ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर होटल संचालक अनिल सिंह पर कार्रवाई की मांग की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर के रहने वाले विकास राम ने अनिल सिंह पर धारदार हथियार से मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि शिवम फैक्ट्री में काम करने के दौरान वह नाश्ता करने उस होटल में गया था। होटल संचालक के पिता ने उसके साथ गाली गलौज किया। जब उसने इसकी शिकायत उसके बेटे अनिल सिंह से किया तो अनिल सिंह ने उस पर हमला कर दिया। हम शिवम में काम कर रहे थे। कल 26/3/2021 को 6:30 बजे शाम को समोसा खाने के लिए बाहर निकले। तो समोसा खाने के लिए निकले तो उसके चापानल में गए थे पानी पीने के लिए। पानी पी के आए उधर से तो उसका बाप जो भी था, उसका पापा था जो दुकानदार हमको मारा, उसका पापा गाली गलौज करने लगा। तो उसका शिकायत हम आके बोले उसके बेटे को कि वो हमको गाली वाली दे रहा है, देखिए पानी पीने गए तो
उसके बाद ओम को तमाचे से मारने लगा, 2-3 तमाचा मार दिया। उसके बाद रड था, रड से भी उठा के मारा। फिर हम किसी तरह वहाँ से जान बचा के अंदर गए प्लांट। फिर वहाँ से जो वहाँ का मेन सुपरवाइज़र है वो आया, वो बोला देखते हैं क्या बात है। फिर गए तो दोबारा फिर गाली वाली देने लगा और फिर अगर जो मोटा वाला रड से छोड़नी जो होता है उससे हमला करने लगा। लगातार हमला करते रहा। माथे में 2-3 जगह, एक जगह 4 टाका सिलाई भी हुआ, एक जगह 2 टाका सिलाई हुआ है और पूरा शरीर में भी वार किया है, आँख में भी मार के लाल कर दिया है और जान से मारने का भी धमकी दिया है। मेरे पैकेट में 3500 रुपया था और एक अंगूठी था सोने का, वो भी वहीं पे गुम हो गया, शायद छीन लिया। सब दुकानदार लोग, आसपास का लोग जो था मिल उल के पकड़ा रखा था, पकड़ के मार रहा था। बेंगाबाद प्रखंड कांग्रेस कमेटी की एक बैठक प्रखंड कार्यालय में शनिवार को की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष उमेश तिवारी ने किया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। मौके पर जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने सभी नए कार्यकर्ताओं को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और आने वाले दिन में एक भव्य सम्मेलन आयोजित कर लोगों को पार्टी के सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तैयार कर रहे हैं और इसी में सदस्यता अभियान हम चला रहे हैं और इसके भी आने वाला आज से 2-3 महीना के बाद एक कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। तो मुझे विश्वास है कि 10,000 से कम का कार्यकर्ता का सम्मेलन की ओर से एक दिवसीय बैठक रखा गया है, जिसमें बहुत सारे पुराने कांग्रेसी भी आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा के साथ आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इस दिशा में आज आप देखे होंगे कि कुछ लोग कांग्रेस पार्टी पे अपनी आस्था व्यक्त करते हुए ज्वाइन किए हैं। मैं उनसे भी आशा करूंगा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए वो भी एक नई धार, अपनी धार के तहत मिसाल कायम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान जोरों पर चलाया गया है और इसको अधिक गतिमान बनाने के लिए, गति देने के लिए आज हम लोग एकजुट हुए हैं और कुछ महिला साथी और हम लोग को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए जिला से हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे प्रभारी केडिया साहब और सभी लोग, हमारे पुराने साथी लोग आज मौजूद हैं। इसी को लेकर के आज हम लोग एक आवश्यक बैठक रखे हुए हैं और कुछ लोगों को पद भी हम लोग आज देंगे माला पहना करके, जिसमें प्रियंका पांडे जी हैं जिनको हम लोग महिला मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष बना रहे हैं और कुछ पंचायत अध्यक्ष भी हम लोग बना रहे हैं व्यक्ति को। गिरिडीह जिला तालिक साहू सभा के तत्वाधान में शुक्रवार की शाम गिरिडीह नगर कमेटी के द्वारा साहू समाज भवन हुट्टी बाजार में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू तथा संचालन महासचिव धर्म प्रकाश ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं उपस्थित तमाम लोगों ने दानवीर भामाशाह के चित्र पर गुलाल लगाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पुरुष, महिला एवं बच्चों ने एक दूसरे पर अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कि हमारे बीच, हमारे समाज के इस कार्यक्रम को जब तक यह गाड़ी हो, जब तक दोनों पहिया नहीं दुरुस्त होगी, मैं उनको फिर से अभिनंदन करता हूं। अब मैं उनसे आग्रह करता हूं
कि वो आकर अपनी बात को रखें। और हमेशा से जब हम लोग बैठ के करते हैं तो हमें आज की शाम रखेंगे। बोले सच्चे दरबार की। आइए एक बार दुर्गा मैया का ये प्यारा सा भजन आपको के चरणों में रखता हूँ। और बहुत सौभाग्य की बात है, आज हर्ष हो रहा है, आनंद आ रहा है। आइए, और सर्वप्रथम गाने से पहले कहता हूँ कि मुस्कुराकर भक्ति का जाम भरता हूँ, मुस्कुराकर भक्ति का जाम भरता हूँ। आज की शाम आप लोगों के चरणों में खुद को गुलाम करता हूँ। और मैं कुछ भी सुनाने से पहले हरीश कुमार आप सभी भक्तों के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता है। ताली बजाकर आशीर्वाद देंगे सभी। आइए कुछ क्षणों के लिए आज हम होली मनाएंगे और होली को याद करेंगे, क्योंकि वो हमारे सहाय जी से आग्रह करूंगा कि आकर अपनी बात को रखें। समाप्त होते हुए वो भी दिए आ जाएंगे स्टेज पर। हमारी आवाज अगर पहुंच रही तो आप आने की कोशिश करें। आइए एक बार पुनः आप लोग से आग्रह करेंगे, एक बार जोरदार जयकारा इस हॉल में गूंजनी चाहिए। बोले शेर वाली मैया की। मातृशक्ति को याद करते हुए माँ जगदम्बा के चरणों में, माँ जगदम्बा के प्यारा सा भजन फिर हमारे बीच जो दरबार से चलती है। वो झूठी दुनिया से मन को हटा ले। बस आज की शाम कुछ क्षणों के लिए इधर उधर से ध्यान हटा के मैया रानी के चरणों में ध्यान लगाना है कुछ क्षणों के लिए। बोले शेर वाली मैया की। वो झूठी दुनिया से नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों पे लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। आज गिरिडीह जिला तेलिक साहू सभा की ओर से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम हमारा नगर कमेटी के द्वारा प्रायोजित है और इस कार्यक्रम में आज पूरे समाज के लोग, महिलाएं, बच्चे आज भाग ले रहे हैं और हम लोग इस समारोह में तमाम खुशियों को बांट रहे हैं और हम आज प्रण भी ले रहे हैं कि हमारा समाज प्रगति करे और हम अपने समाज के माध्यम से आम लोगों के लिए काम कर पाए, जन सेवा के लिए काम कर पाए। ये आज का हमारे समारोह का थीम है और तमाम लोग जो है इसी थीम पे आने वाले वर्षों में हमारा समाज काम करेगा। मिथिला में श्याम खेले होली समेत अन्य होली गीतों पर मैथिली समाज के लोगों ने जमकर होली का लुत्फ उठाया। मौका था मैथिली विकास मंच की तरफ से होली मिलन समारोह का। समारोह में समाज की महिलाएं बच्चों बुजुर्गों के रंग गुलाल लगाकर होली त्योहार की बधाई एक दूसरे को दी। इस दौरान समाज की महिलाओं ने जमकर रंग गुलाल उड़ाए और होली के गीतों पर जमकर डांस भी किया। होली मिलन समारोह में महिलाओं, बच्चों ने अपने बड़े बुजुर्गों के पैर पर रंग गुलाल डालकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। वहीं समारोह के दौरान व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया।
सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गिरिडीह में शनिवार को बीएड और डीएलएड के परीक्षार्थियों के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी परीक्षार्थियों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में निर्देशक सह चेयरमैन संजय कुमार सिंह ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उप निर्देशक आकाश परमहंस आतिश परमहंस ने इस कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका अदा की। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि रंगोली प्रतियोगिता प्रशिक्षण का एक अहम भाग है और इससे बच्चों की प्रतिभा उभर कर सामने आती है। आकाश परमहंस ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता से बच्चों की आंतरिक कौशल का विकास होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षार्थियों ने अपनी कला के माध्यम से विभिन्न संदेश का कलाकृतियों के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। हम वुमेन एम्पावरमेंट बोल सकते हैं और इसके लिए वुमेन लोगों के लिए कानून जो है वो बहुत कुछ एक्ट भी ला रही है और एक एक्ट 108वां संविधान संशोधन एक्ट जो कि आने वाला था पर आ नहीं सका। अगर वो आता तो संसद में 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को मिलता। और भी बहुत सारा कानून है जो एक्ट लाई है, जैसे बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006, प्रेगनेंसी एक्ट 1997, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण एक्ट 2013। इस तरह का बहुत सारा एक्ट लाई है जिससे महिलाओं को वो और एम्पावर हो सकेंगी। बेटी को बचाना है और बेटी को बचाने के अलावा उसको पढ़ाना भी है। उसे मतलब लड़के से कम नहीं समझना है, जितने लड़के को इम्पोर्टेंस देना है उतना लड़की को भी देना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितने कलर्स का यूज किया है आपने इसमें? टोटल 10 कलर्स। ये ले लेना। यस। क्या ग्रुप नाम है? वेरी गुड। थोड़ा अलाइनमेंट गड़बड़ है आपका यहाँ पे, लेकिन जो आपका जो अलाइनमेंट है बाहर का ये थोड़ा सा, बट ओवरऑल आपका थीम बहुत बेहतर है। सेव वाटर सेव लाइफ। जैसा कि हम सभी को पता है वाटर इज लाइफ, तो हमारे देश में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, जो पिछले लगभग 1993 ईस्वी से शुरुआत की गई है। सर अगर जल ही नहीं होगा तो हमारा जीवन अंधकार में हो जाएगा। मतलब ब्लैक कलर है, एक्स्ट्रा दे दो। कलर पूरी है, कलर नहीं है, ये कोयला है। अरे कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मिलाना होगा। नहीं ये कलर वो नहीं है, मुझे खाली फेंक दिया। क्या है उसको उठाएगा? अरे उसको कहा ना क्या? रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक जागरूकता फैलाना। वर्तमान समय में कोविड महामारी से पूरा विश्व गुजर रहा है और पूरा विश्व के साथ साथ झारखंड भी इससे अधूरा नहीं है, कहीं न कहीं गिरिडीह शहर भी इससे प्रभावित है। तो बच्चों ने एक से एक रंगोली कार्यक्रम बनाया जिसमें कोरोना से संबंधित था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था और जल का संचय किस तरह से करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जागरूकता के आधार पर उन्होंने रंगोली बनाया। तो जो मुख्य रंगोली था वो मुख्य रूप से था कोविड पर, कि कोविड पर भी बहुत सारे रंगोली बनाया गया जिस पर दिखाया गया कि किस तरह से लोगों को मास्क लगाना चाहिए, सामाजिक दूरी से बचना चाहिए और टीकाकरण पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस तरह से इस प्रतियोगिता में कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। जो ग्रुप था इसमें लगभग 10 ग्रुप थे। ग्रुप फ्लावर के नाम से थे, अलग अलग ग्रुप था। इसमें प्रथम स्थान तुलिप ग्रुप को मिला, दूसरा स्थान लोटस ग्रुप को मिला, तीसरा स्थान स्वीट पी को मिला। इस तरह से प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान के अलावे हमारे महाविद्यालय के द्वारा जितने भी प्रतिभागी भाग लिए सबको सर्टिफिकेट प्रदान किया गया कि आपने इस प्रतिभाग में प्रशिक्षकों द्वारा इस प्रतिभागी में भाग लिया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।